नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन बस ले आना आप धतूरे के फूल और धतूरे की जड़ और कर लेना प्राचीन काल के समय का महाउपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ शादी के बंधन में बंधे थे, इसीलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त होगा। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसीलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर कुल 70 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे कुल 70 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी महाशिवरात्रि का समय पूरे 300 सालों बाद आया है। और अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं और व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि एक ही दिन के उपाय से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार तेजी से चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, किसी कारणवश आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन सिर्फ धतूरे का फूल, फल और उसकी जड़ ले आते हैं और शिव पुराण के अनुसार उनका उपाय कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से भगवान भोलेनाथ का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना होगी। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक धतूरे के फूल और उसके जड़ का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से कैसे मिल सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला था, जिसकी वजह से हर जगह त्राही त्राही मच गई थी। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया था। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा था। दोस्तों, विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत व्याकुल होने लगे थे और जो विष था वह भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। इसी स्थिति में आदिशक्ति जगत जननी प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जड़ी बूटी वाला जल डाला जाए। तब जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में कई जड़ी बूटियों को रखा, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा किसी जड़ी बूटी की थी तो वह धतूरे की जड़ की थी। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ जी के मस्तिष्क पर धतूरे के फल को रखा गया और इसी जल से और धतूरे के फूल और फल से भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा शीतलता प्राप्त हुई थी। शास्त्रों के अनुसार उस दिन के बाद से बताया जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल फल अर्पित किया जाए तो भगवान भोलेनाथ एक व्यक्ति को तुरंत अपना आशीर्वाद दे देते हैं।
आपको बता दें, वेद पुराणों में यह भी लिखा हुआ है कि अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में आप धतूरे के फल और फूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण के अनुसार धतूरे के फल, फूल और जड़ का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं, जैसा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में चल रही हर समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप धनवान बन जाएंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ जी जरूर लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा उसे हम रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। आइए अब जानते हैं कि आपको कौन कौन सा उपाय करना है। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं कि वह मनोकामना एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद वस्त्र धारण करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद जो आप धतूरे का फल लेकर गए हैं, उस फल को शिवलिंग के ऊपर की तरफ आपको रख देना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र का जाप करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और मन ही मन ध्यान करना है। अगर आप सिर्फ इतना उपाय इस महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप हजारों लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि महाशिवरात्रि के दिन धतूरे पौधे की जड़ कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। सुबह के समय अच्छे से नहा लेना है और एक लोटा जल लेना है और धतूरे पौधे की जड़ लेना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी को एक लोटा जल अर्पित करना है। अब आपको धतूरे के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। उसके बाद इस धतूरे पौधे की जड़ को आपको तांबे की ताबीज में डाल करके अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी और आपका आने वाला समय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से बहुत बेहतर हो जाएगा। अगला उपाय है घर के बच्चों के भविष्य को संवारने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपके घर का बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, आपके घर का बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो सिर्फ आपको क्या करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन कहीं से भी आपको एक धतूरे का सफेद पुष्प तोड़ कर के लाना है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और सबसे पहले मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। इसके बाद जो फूल आप लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के बीज मंत्र का जाप फिर से 108 बार आपको करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है और यह जो फूल है इसे किसी किताब में दबा देना है और उस किताब को आपके या आपके बच्चे के कमरे में रख देना है। अगर आपने सिर्फ इतना उपाय इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपके बच्चे का मन पढ़ने में लग जाएगा, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत विद्वान हो जाएगा और आपका बच्चा आपके कुल का नाम रोशन करेगा।
इसीलिए इन उपायों को महाशिवरात्रि के दिन जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।